और फीमेल फिश है कितना 8। तो टोटल आउटकम्स बन रहे हैं हमारे पास 5 प्लस 8 13 फिशेज है, उनमें मेल फिशेज है 5 और फीमेल फिशेज है 8। प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश बिना देखे उसमें से एक फिश निकाली जाती है, उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम्स में आएगा 5 और टोटल आउटकम्स में आएगा 13, क्योंकि टोटल 13 है और मेल के लिए फेवरेबल कितना हो गया 5/13। सेकंड पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश, जो आपने बिना देखे एक फिश निकाली वो फीमेल फिश है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल फिश के लिए फेवरेबल आउटकम्स नॉट ए मेल फिश, नॉट ए मेल फिश, तो मेल फिश नहीं हुई कौन सी होगी फीमेल फिश, तो आप फेवरेबल क्या हो जाएगा 8 और टोटल हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे 3 क्वेश्चन है 1 2 3, नॉट ए मेल के लिए तो 8/3 रहेगा, फीमेल के लिए भी क्या होगा 8/13 ही होगा, इसके लिए 8/13 होगा क्योंकि फीमेल के लिए फेवरेबल 8 है। 12 में आपको डाइस की बात कर रहा है, डाइस में इसके अंदर आपको एक गेम है, गेम में टोटल जो आउटकम्स राइट हो रहे हैं वो है 1 2 3 4, इस तरह से बॉल की तरह है वो गेम सर्कल शेप में, इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ इस पे जो सेंटर है, सेंटर के पॉइंटर लगा हुआ है, पॉइंटर को घुमा के छोड़ा जाता है तो किसी पे भी रुक सकता है इस तरह से। तो यहाँ पे टोटल जो आउटकम्स बन रहे हैं हमारे टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 में से टोटल आउटकम्स राइट करेंगे 8 क्योंकि टोटल डिजिट 8 है हमारे पास, और कह रहा है पॉइंटर को घुमा के छोड़ दिया जाता है तो उसको 8 पे रुकने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, स्टॉपिंग ऑन 8। फर्स्ट क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉप ऑन 8 पर रुकने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/8, बिकॉज़ 8 कितने टाइम राइट हो रहा है इसमें ओनली 1 टाइम, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 1 और टोटल हो जाएगा 8। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं इसमें देखने हैं हमको, फेवरेबल आउटकम्स के ऑड नंबर काउंट करने तो ऑड नंबर है हमारे पास 1 3 5 एंड 7, 4 नंबर था 1 2 3 4, तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 4, टोटल हो जाएगा 8, डिवाइड करने के बाद बन जाएगा 1/2। थर्ड आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर ग्रेटर देन 2, कितने नंबर है 2 से बड़े हमको देखना है, 2 से बड़े नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 6 और टोटल कितना है 8, तो 6/8 डिवाइड 2 से डिवाइड हो गए दोनों बन जाएगा 3/4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ लेस देन 9 से छोटा, लेस देन 9, कितने नंबर है 9 से छोटे, टोटल जो 8 नंबर है वही 9 से छोटे है, तो फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा 8 और टोटल भी कितना हमारे पास 8, तो प्रोबेबिलिटी में कि 8/8 डिवाइड करने के बाद 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में डाइस का बात कर रहा है, डाइस में क्या राइट होता है बेटा 6 सर्कल होते हैं और एवरी सर्कल पे नंबर राइट होता है 1 2 3 4 5 6। डाइस को जब थ्रो किया जाता है तो थ्रो करने पर ऊपर वाले जो सर्कल पे जो नंबर आता है उसको मान्यता दी जाती है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6, जब भी डाइस की बात करेगा टोटल आउटकम्स हो गए हमारे कितने 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं इसमें हमको ये देखना है, जो किसी से डिवाइड नहीं होता है स्वयं के अलावा, तो वो कौन से हैं 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5, ये क्या है प्राइम नंबर है, तो 3 हुए, प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 क्योंकि टोटल आउटकम 6 है तो अपन में 6 आएगा, 3 से 6 डिवाइड हो गया 1/2 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लेइंग 2 and 6 बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बिटवीन जो नंबर है वो कितने हैं 3 4 5, ये 2 के 6 के बिटवीन नंबर है कितने हैं 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 डिवाइड करने के बाद बन गया 1/2 ये। और थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर कितने होते हैं इसमें 1 3 5, जब हम प्राइम और कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तब 1 को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जब ऑड नंबर और इवन नंबर की बात करेंगे तो 1 भी काउंट होता है, तो ऑड नंबर में आपका 1 आएगा 1 3 और 5, 3 हो गए 3/6 डिवाइड करने के बाद 1/2, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। और 14 देखिए, 14 में क्या टोटल आउटकम्स आपका 52 है, इसमें होते हैं 52 आउटकम्स, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें 4 कलर होते हैं जिनके नेम अलग अलग होते हैं, मैंने राइट में लिखा था यहाँ पे स्पेड, जो हम हिंदी में हुकुम बोलते हैं उसको इंग्लिश में स्पेड बोला जाता है, और जो ईट होता है हिंदी में उसको डायमंड बोला जाता है, और जो पान होता
यहाँ रेड किंग की बात की थी, रेड किंग टू फेवरेबल टू, टोटल हो गया 52, कटने के बाद 20 सेकंड पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछा था। फेस कार्ड क्या होता है? ऐसा कार्ड जिसपे तस्वीर छपा हुआ रहता है, फोटो छपा हुआ रहता है। तो हमारे पास चार तरह के होते हैं, स्पेड, डायमंड, हार्ट और प्लग। प्रत्येक 13 होते हैं। अब इनमें जो फेस कार्ड होता है तस्वीर वाले होते हैं वो कितने होते हैं? 3 तो इसमें होते हैं। कौन कौन सा होता है? जैक, क्वीन और किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह। 3 इसमें होंगे डायमंड में, 3 हार्ट में होंगे, 3 गुलाम में होंगे, ठीक है ना? तो टोटल कितने हो गए? 12। 3 + 3 + 3 + 3। तो हमारे पास आउटकम क्या बनेगा? फेवरेबल 12, टोटल कितना? 52 और डिवाइड होने के बाद बनेगा 3/13। देखो 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। ओके, थर्ड आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। हम यहाँ कलर ऐड कर दिया रेड। यहाँ टोटल फेस कार्ड की बात कर रहा था, यहाँ रेड फेस कार्ड की बात करता था। रेड फेस कार्ड कौन कौन से होंगे? क्या बोलते हैं? डायमंड का और हार्ट का। 5 का और 8 का रेड होगा। अब उसमें फेस कार्ड कितने होंगे? 3 तो डायमंड में होता है, 3 किसमें होता है? हार्ट में होता है। तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 6। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/52, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? 52 है। तो 6/52 2 से डिवाइड होगी, 3/26। फोर्थ क्वेश्चन पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जैक ऑफ हार्ट। जैक बोल रहा है और हार्ट का जैक। जैक कितने होते हैं हार्ट में? ओनली 1, क्योंकि टोटल जैक होता है 4। ईच में 1 होते हैं। स्पेड में 1 जैक होगा, डायमंड में होगा, एक हार्ट में होगा, एक गुलाम में। जैक मींस गुलाम। ओके, तो यहाँ पे जैक को हार्ट बोला था तो 1 ही रहेगा फेवरेबल, और टोटल होगा 52। तो 1/52 कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड कितने होंगे बेटा? स्पेड कार्ड देखिए यहाँ पर, स्पेड के टोटल कार्ड कितने होते हैं? 13। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 13, टोटल कितना? 52। क्योंकि यहाँ किसी स्पेशल कार्ड के लिए नहीं कहा है, टोटल स्पेड के लिए कहा है। तो 13 होंगे, 13/52, 13 से 52 डिवाइड हो जाएगा, 1/4 आंसर हो जाएगा। 6 में क्या रहा है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड में कितने क्वीन होते हैं? डायमंड में ओनली 1 क्वीन होगी। ये डायमंड में कितने क्वीन होंगे? 1 जैक होगा, 1 क्वीन होगा, 1 किंग होगा, 1 एस होगा। ओके, तो यहाँ फेवरेबल आउटकम क्या बनेगा इसके लिए? 1, और टोटल आउटकम कितना? 52। तो हो गया आपका 1/52, डिवाइड हो नहीं रहा है, तो यही आंसर होगा। ओके।